Good morning student, welcome in SST book reading class. Today we are going to read page number 110 lesson 14 our government. So next heading is state government. प्रीवियस क्लास में बच्चों मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट में इस चार्ट के माध्यम से बताया था कि इसका मुखिया गवर्नर होता है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को ये नियुक्त करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके भी दो पार्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें एमएलए या विधायक कहते हैं, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन्हें एमएलसी कहते हैं। ठीक बच्चों, अब इसको हम इसमें बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे। ठीक, ये राज्य सरकार के बारे में है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। भारत के राज्य, प्रत्येक राज्य में एक अलग सरकार है। ही लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करना, द वेलफेयर मतलब कल्याण, वेलफेयर का मतलब कल्याण, ऑफ द पीपुल इन द स्टेट ओनली, यह केवल राज्य के लोगों के कल्याण की देखभाल करती है यह सरकार। ठीक, अपने ही राज्य में। सम मैटर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन की मतलब लिख लीजिए पानी की सिंचाई। ठीक, आप देखते होंगे आजकल सुनते होंगे खेतों में डिप इरिगेशन सिस्टम लगता है, बूंद बूंद पानी से सिंचाई की जाती है। ठीक, तो इससे याद रखिएगा, आपको मतलब याद रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर आर फुली द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, कानून व्यवस्था जैसे कुछ मामले पूरी तरह से राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। द पीपुल लिविंग इन द स्टेट इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। तो बच्चों, राज्य में रहने वाले लोग 5 साल की अवधि के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सम स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो, दे आर लाइक द राज्यसभा। और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं। ठीक, ये राज्यसभा की तरह हैं। ठीक, आगे देखते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राज्यपाल बच्चों इन द स्टेट, राज्यपाल किसी राज्य में सरकार का मुखिया होता है। ठीक, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ही इज ए लिंक बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, वह राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक कड़ी है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू बी ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो बहुमत दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने केंद्र सरकार में आपको पढ़ाया था कि जो लोकसभा में बहुमत दल होता है, जिस दल का बहुमत होता है, लोकसभा के सदस्य ही उसमें अपने नेता का चुनाव करते हैं, और जो इसके पास बहुमत होता है, मेजॉरिटी पार्टी, उसको राष्ट्रपति बुलाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। सेम उसी प्रकार राज्य सरकारों में भी ये सेम पैटर्न है। ठीक है। द स्टेट हैज़ also has a council of ministers appointed by the governor। तो बच्चों, राज्य में एक मंत्री परिषद भी होती है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, द स्टेट हैज कोर्ट्स एट मेनी लेवल सच एज लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। राज्य में कई स्तरों पर अदालतें हैं, जैसे निचला अदालत, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय। बच्चों, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। आप देखते होंगे, आप तो अकबरपुर गए नहीं होंगे मतलब मुख्यालय पर,
तो आप अपने यहाँ आलापुर तहसील पे देखिए, यहाँ भी एक छोटी अदालत होती है जो राजस्व यानी राजस्व के मामले देखती है, तो इसको भी आप छोटी अदालतें मान सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ आपको न्याय से संतुष्ट नहीं तो आप जिला अदालत या उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द स्टेट लेवल। उच्च न्यायालय बच्चों राज्य स्तर पर न्याय का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। और बच्चों उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? हमारे इलाहाबाद जनपद में, और इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा अलग से। तो ये हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है वो हाई कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। एज वी नो दैट देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ 7 लिखा है जबकि पीछे मैंने आपको बताया था 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि हम जानते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको 7 नहीं 9 हम याद रखेंगे, 7 लिखा है, ये मिसप्रिंट है। दे डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट। ठीक। जिनके पास राज्यों का दर्जा नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स देम थ्रो ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर। तो बच्चों भारत के राष्ट्रपति वहाँ पर उपराज्यपाल, मुख्य प्रशासक और मुख्य आयुक्त के माध्यम से उन्हें प्रशासित करते हैं। ठीक। आप देखे होंगे दिल्ली में उपराज्यपाल है जिसको हम एलजी बोलते हैं, उपराज्यपाल। तो उसको ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका एल ले लिया, इसका जे लिया, इसको एलजी बोलते हैं। ठीक। यानी उपराज्यपाल। तो ये कहाँ होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले आप वो चार्ट जरूर देख लीजिएगा। अब एक फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथेस्ट एंड बुल्केस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड containing over 440 articles and 12 schedules after several amendments। ठीक। भारत का संविधान बच्चों दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसे कहते हैं, जिसमें संविधान में कुछ संशोधनों के बाद 440 से अधिक लेख हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है। तो आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक है। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, ये लेसन यहीं पर ख़त्म। थैंक यू।